This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज हम राजस्थान के दौसा जिले में हैं। राजस्थान को अगर आप दो पार्ट में बांटें तो एक पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से ये जिला है दौसा, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। पिछले बार सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो इस इलाके के गुजरों ने ये सोचकर, दौसा उनके पिताजी का लोकसभा क्षेत्र था, कि उन्हें शायद मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो गुजरों ने एकमुश्त कांग्रेस को वोट दिया था। हालांकि मीणा और गुजर आबादी ही दौसा में चुनाव को निर्धारित करती है। मीणाओं ने भी, क्योंकि यहाँ से जो शहर की सीट है, मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के विधायक हैं, तो मीणा और गुजर दोनों ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन दिया था। किरोड़ी लाल मीणा मीणाओं really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। इस इलाके में बहुत वजनदार नेता हैं, वो बीजेपी के सांसद भी हैं, इस इलाके में उनका प्रभाव भी है। हालांकि कुछ वक्त वो बीजेपी से नाराज रहे थे। तो किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस सचिन पायलट का ये जिला माना जाता है। 5 में से 4 सीटें पिछली बार जीती थी। इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और दूसरी बात, मैं बात आगे शुरू करूं, एक मज़ेदार किस्सा दौसा के बारे में सुना देता हूं। 1984 के इलेक्शन में राजेश पायलट, जो कि एयरफोर्स में पायलट थे, आप जानते हैं सचिन पायलट के पिता, उन्होंने चुनाव लड़ने का, राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला किया। राजीव गांधी के वो दोस्त भी थे, तो उन्हें इंदिरा जी ने, नवल किशोर शर्मा एक कद्दावर नेता थे, 80 में वो चुनाव जीते थे, तो राजेश पायलट को भेज दिया यहाँ चुनाव नामांकन करने के लिए। इंदिरा जी ने यहाँ के स्थानीय नेताओं से कहा था, पायलट को भेज रहे हैं, एक पायलट आएगा, वो चुनाव लड़ेगा। जब राजेश पायलट यहाँ पर आए, नामांकन पत्र में उन्होंने अपना नाम राजेश प्रसाद लिखा, तो यहाँ के नेताओं ने कहा कि इंदिरा जी ने तो कहा था कि पायलट भेज रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ही पायलट हूँ, नाम मेरा राजेश प्रसाद है। तो उन्होंने कहा नहीं, अपने नॉमिनेशन के फॉर्म में आप लिखिए राजेश पायलट, तभी। तो उन्होंने कहा, मजाक में राजेश पायलट कहते थे, अरे यार कहो तो मैं घोड़ा गधा कुछ भी लिख दूं, चुनाव जिताओ बस। तो इसी से राजेश पायलट का नाम राजेश पायलट पड़ गया। बाद में उनकी पत्नी, उनके निधन के असामयिक दुर्घटना, सड़क दुर्घटना में उनका निधन हुआ, तो उनकी पत्नी रमा पायलट यहाँ से सांसद रहीं। और जब सचिन पायलट की उम्र चुनाव लड़ने की हुई, तो वो भी रहे। बात करते करते एक बैटरी रिक्शा यहाँ पर है और 2 महिलाएं यहाँ पर हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा। आपका नाम क्या है? बिमला। क्या करती हैं आप? मैं घर पे ही काम करती हूँ, एक्सपोर्ट का। हाँ? घर पे काम करती हूँ, मेरा एक्सपोर्ट का। अच्छा, घर का काम करती हैं, हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ। कहाँ? अरे मैं तो ऐसे ही, तो आप लोग रुक गए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजबाला है। आप क्या करती हैं? मैं गृहिणी हूँ, वैसे टोंक से आई हूँ और दौसा में सहेली से मिलने। हाँ? सहेली से मिलने आई हूँ। टोंक से? हाँ जी। अरे तो सचिन पायलट उधर से चुनाव लड़ते हैं। हाँ जी, हम कांग्रेसी हैं। उनका पिताजी यहाँ से, वो भी यहाँ से लोकसभा लड़े। हाँ, सही बात। एक बार आप कांग्रेसी परिवार से हैं? हाँ जी, कांग्रेसी। हाँ? कांग्रेस को ही वोट देते हैं हम। चाहे हारे चाहे जीते। जो हमें क्या लेना देना, कांग्रेस से ममता है थोड़ी सी, और क्या। लेकिन आपकी कांग्रेस से ममता क्यों है? पता नहीं क्यों लगन है, इंदिरा गांधी के टाइम से ही है। अरे इंदिरा जी के तो दुनिया से गए कितने साल हो गए, 16, 23, 39। कांग्रेस को ही वोट देते हैं बस। दुनिया तो, अरे रुक जा, दुनिया तो मोदी करे, उसका असर आप पे नहीं आया? मोदी कर रही है, मोदी अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह। कुछ है मोदी का काम का भी कर रहा है, काम करने का कर भी रहे। कुछ ठीक किया है मोदी जी ने? भाई मोदी जी कर रहे हैं अच्छे, मतलब ये सिटी को इसको थोड़ा सा वो कर रहे हैं, साफ सफाई कर। टोंक में तो बहुत फर्क। तो आप ये बताइए कि राजस्थान में कांग्रेस आएगी? अब देखो, ये तो मेरे को भी क्या पता, मैं रहने वाले तो हरियाणा की हूँ और टोंक में रह रही हूँ, सारी डिटेल का तो मेरे को भी इतना अरे तो हर टोंक में रहते तो बहुत दिन हो गया होगा। हाँ, रहते हुए तो काफ़ी दिन हो। तो गहलोत साहब आएंगे कि जाएंगे? गहलोत साहब, अब वहाँ पर तो देखो बीजेपी का ज़्यादा डंका बज रहा है और वो कांग्रेस का भी हो रहा है, लेकिन मतलब जैन लोग हैं वो थोड़ा उसमें वो कर रहे हैं। और आप बताइए? ज़्यादा बीजेपी का ही हो रहा है। किस वजह से? लग रहा है कि अब की बार
बीजेपी आना चाहिए। वो जो 5 साल का रिकॉर्ड है वो होता रहा है ना, वही है। अब की बार बोल रहे सब बीजेपी आना चाहिए। और ये गहलोत सरकार ने काम ठीक किया कि नहीं? नहीं, इन्होंने भी अच्छा किया है, अच्छा किया इन्होंने भी। बोल रहे लेकिन एक बार आपको 5 साल हो गए, अब मोदी आना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए। अब मोदी जी का काम कैसा है? नहीं, उनका भी अच्छा है मोदी जी का। अभी जनता है बोला अब की बार बीजेपी आना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग रुके, इसका बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कुछ बोल रहे हैं? किसकी सरकार आवेगी? हाँ सर, बीजेपी की। किस वजह से? मोदी की वजह से। मोदी ने क्या किएगा? सब कुछ सही किया। आज ही 2-2 हज़ार रुपये सबके खाते में डाल दिया अभी। हाँ हाँ वो किसान सम्मान निधि आ गई क्या? आ गई, आज आ गई। आज देखो, चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ही आ गए। आ गया है सर, कुछ सही किया काम। कहाँ लड़ेंगे? आज चुनाव प्रचार खत्म हुआ, देखिए नई जानकारी मिल गई, 2000 खाते में राजस्थान में आ गया। चलिए अब मैं जरा सा आपको मीणाओं के गांव की तरफ ले चलता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। हालांकि इस इलाके में जो सदर का शहर का इलाका है, वहां से मुरारी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर लाल जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। आमने सामने की टक्कर बताई जाती है, लेकिन दौसा की कुछ सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष भी है। तो मैं आपको अब ले चलता हूं मीणाओं के गांव की तरफ। This video is sponsored by WeGuard.